देखिए, अपने चल रहा था फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इसमें पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था प्लेन क्यूटी फ्लो, उसके 3 केस पढ़ लिए। फिर अपन ने पढ़ लिया प्लेन पॉइजन फ्लो, कल उसका भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। आज अपन पढ़ेंगे जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो, इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो। थर्ड टॉपिक जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फ्लो one plate is stationary and other one moving with uniform velocity capital U and the pressure gradient taken to be non-zero, that is dp अपॉन dx। यहाँ पे क्या होता है? नॉन जीरो होता है। ये भी एक तरीके का प्लेन क्यूटी फ्लो ही होता है। प्लेन क्यूटी फ्लो में क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल टू जीरो होता है। और जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो में जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है आपके, वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो अपन के जो एक तो इक्वेशन आई थी, ये वाली कौन सी वाली? एक तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 जो अपन की शुरू से ही चलती आ रही है। इक्वेशन नंबर 5 से d2 t अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है? माइनस का म्यू अपॉन के और डी यू अपॉन डी वाई का क्या? स्क्वायर। एक तो ये वाला चल रहा है। तथा फ्रॉम द वेलोसिटी वी नो दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से u की वैल्यू कितनी आई थी? u बाई अपॉन एच, u बाई अपॉन एच, पी यू बाई अपॉन एच, कैपिटल पी यू बाई अपॉन एच और कैपिटल पी यू बाई स्क्वायर अपॉन कितना? एच स्क्वायर। ये आपके वैल्यू आई थी कहाँ से? स्मॉल यू की वैल्यू वहाँ से आई थी। तो इसको एक फॉर्म में अपन एक उसमें कन्वर्ट करें तो देखो u अपॉन एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है। स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन एच स्क्वायर आ गया कॉमन। ये कॉमन लेने पर ये क्या बचेगा? और साथ के साथ u के साथ साथ एक बाई भी कॉमन आ रहा है अपने, तो बाई भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो u बाई भी कॉमन आ रहा है, तो u बाई अपॉन एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये h, ये p, u बाई अपॉन एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पी एच माइनस u बाई, तो p और ये हो जाएगा कितना? बाई। u बाई एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पी वाई, तो ये कितना बनेगा आपके? देखो u बाई अपॉन एच स्क्वायर p प्लस 1 इंटू एच माइनस पी वाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर जो भी है यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1370 जो भी है ये डाल देते हैं a, ये डाल देते हैं b। तो a और b से क्या आएगा? a और b से
ए और बी से आएगा, देखो रख दीजिए, तो डी टू टी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के, और बाई के रेस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है डी यू अपॉन डी वाई का। तो पहले रखने से पहले एक बार डेरिवेट कर लीजिए। तो यहाँ से डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो इस बाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ऐसा करो, यहाँ पे तो बाई एच हो जाएगा फिर, और यहाँ पे पी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो u अपॉन एच स्क्वायर, ये आपके p प्लस 1 इंटू एच रह जाएगा, y का 1 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 2py। ठीक है, ये माइनस का कितना हो जाएगा 2py, इधर y का 1 हो जाएगा। इसको b मान लो और अब वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर। तो a और b से क्या आएगा, देखिए a और b से आएगा आपके डी टू टी अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी टू टी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के यू अपॉन एच स्क्वायर पी प्लस 1 इंटू एच माइनस 2py का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, देखो डी टू टी डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के, ये बाहर आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन एच की पावर 4, ये p प्लस 1 एच माइनस 2py का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब देखिए आगे क्या होगा, होल स्क्वायर खोलें तो माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर p प्लस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 एच बाई प्लस का 4p स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये वाला आएगा डी टू टी अपॉन डी वाई स्क्वायर। एक बार इंटीग्रल कर दो बाई के रेस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी वाई माइनस का म्यू अपॉन के कॉन्स्टेंट एच स्क्वायर, ये p प्लस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू बाई हो जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, p इंटू पी प्लस 1 एच इंटू बाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4p स्क्वायर बाई क्यूब हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आएगा a, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आएगा आपके a। अगेन इंटीग्रल करो, तो अगेन इंटीग्रल करेंगे तो t इक्वल टू आएगा माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर p प्लस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 माइनस p अपॉन माइनस p प्लस 1 एच बाई क्यूब बाई 3, 4 कट जाएगा, p स्क्वायर, अच्छा पिछली बार मैंने 3 नहीं लिखा था, यहाँ पे 3 आएगा, अब 4 तो कट जाएगा आपके और ये 3 रह जाएगा, p स्क्वायर बाई की पावर 4 प्लस में आएगा ए वाई प्लस आएगा b। इक्वेशन नंबर सी, वेयर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर arbitrary constant to be determined by the boundary condition. Where capital A and capital V are arbitrary constant to be determined by the boundary condition.
बाउंड्री कंडीशन क्या है, दोनों प्लेट केप्ट एट सेम टेम्परेचर। प्लेन क्यूटी फ्लो जो था अपन के पहले भी था, और यहाँ पे क्या था, बोथ प्लेट्स आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर। बाउंड्री कंडीशंस है बोथ प्लेट्स आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर। यानी y इक्वल टू 0 पर भी t इक्वल टू टी नॉट फॉर लोअर प्लेट। ये तो हो गया लोअर प्लेट, और दूसरा हो जाएगा अपर प्लेट। y इक्वल टू h पर भी t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके टी नॉट। अप्लाइंग दिस बाउंड्री कंडीशन इन C, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन इन C वी गेट, पहली वाली करो तो t इक्वल टू तो हो जाएगा टी नॉट, बाई की वैल्यू 0 है, तो बाई कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है, तो डायरेक्टली सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे b बचेगा। फर्स्ट वाली अप्लाई करेंगे ना, ये वाली, तो सारे 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस एक ही बचेगा b। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली अपन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, b इक्वल टू आ जाएगा टी नॉट। b इक्वल टू आ गया अपने कितना आ गया, टी नॉट। ठीक है, अब दोबारा वापस वैल्यू रखें एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, एंड दूसरा सेकंड बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू h है तो t इक्वल टू टी नॉट माइनस में म्यू अपॉन के u स्क्वायर अपॉन कितना है h स्क्वायर। ठीक है, p प्लस 1 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर तो पहले से था तो h की पावर 4 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस p प्लस 1 h की पावर 4 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर h की पावर 4 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, p स्क्वायर h की पावर 4 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस ah और प्लस b की जगह कितना हो जाएगा, टी नॉट। तो टी नॉट से टी नॉट आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि प्लेट्स एट केप्ट सेम टेम्परेचर दे रखा है अपन को, तो टी से टी नॉट अपन के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है अपन को। देखो तो इधर तो बच रहा है आपके 0, ऐसा करो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो कैपिटल ए एच इक्वल टू देखो क्या होगा, माइनस में म्यू अपॉन के, माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खोल दो तो पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 एच की पावर 4 अपॉन 2 माइनस पी स्क्वायर एच की पावर 4 अपॉन 3 माइनस पी एच की पावर 4 अपॉन 3, और इधर प्लस का पी स्क्वायर एच की पावर 4 अपॉन कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, तो ये माइनस का पी स्क्वायर और ये प्लस का पी स्क्वायर, ये आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो आगे क्या बच रहा है, देखो माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एक आप लोग देखो तो h की पावर 4 कॉमन आ रहा है, h की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, p स्क्वायर 2p प्लस 1 इंटू हाफ माइनस पी वाई कितना बच रहा है, 3, ये बचेगा। देखो ए एच इक्वल टू, तो एच स्क्वायर से तो h ये कट गया, और एक ए का भाग ए का मान निकालेंगे तो h का भाग लगेगा, तो एच स्क्वायर था तो एक h बचेगा, तो माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच, ये कितना बचेगा, देखो पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू हाफ
P माइनस पी बाई थ्री, P माइनस क्या बचेगा P बाई थ्री। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच रहा है देखिए, आगे सॉल्व करेंगे तो सॉरी, एक तो ये माइनस था अपन ने ट्रांसफ़र किया तो प्लस हो गया, ठीक है। कैपिटल A इक्वल टू आपके बचेगा म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू हाफ माइनस पी में से कि पी गया तो कितना बचेगा 3p, 2p बाई थ्री, कितना बच रहा है 2p बाई कितना बच रहा है आपके 3। तो एलसीएम ले लो 6 एलसीएम लेंगे अपन, या ऐसे छोड़ दो, ये आपके किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू, ठीक है। ये आपके किसकी वैल्यू आ रही है a की वैल्यू आ रही है आपके और अगर इसका एलसीएम लें अपन तो कितना आएगा देखो, a इक्वल टू म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम आएगा इसका 6, तो ये हो जाएगा देखो कितना 6p स्क्वायर। अब ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसका वैल्यू रख दो तो t माइनस टी नॉट कितना आ जाएगा वैल्यू रखने पर, मेन में वैल्यू रख दो तो t इक्वल टू क्या था माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर p प्लस 1 इंटू बाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 2 फिर था p स्क्वायर बाई क्यूब बाई 3 प्लस p इंटू पी प्लस 1 p माइनस 1 h बाई क्यू बाई 3 प्लस p स्क्वायर बाई 4 या बाई 3 प्लस ah, तो a इंटू बाई था तो ये आएगा म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन कितना h p स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 2p बाई 3 प्लस आएगा आपके कितना टी नॉट, तो इसको इधर ले आइए t माइनस टी नॉट, तो माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर p प्लस 1 एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2p इंटू पी माइनस 1 एच बाई क्यूब बाई 3 प्लस में आएगा p स्क्वायर बाई 3 प्लस म्यू के यू स्क्वायर अपॉन एच पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू हाफ 2p बाई 3। तो ये आपके आ जाएगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और चाहो तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द लोअर प्लेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द लोअर प्लेट वो आता है dt अपॉन dy, ठीक है। द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द लोअर प्लेट टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द लोअर प्लेट
ये आएगा dt अपॉन dy का डेरिवेटिव एट y इक्वल टू कितने पर, 0 पर। y इक्वल टू 0 पर ये निकालेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ देखो, म्यू यू स्क्वायर अपॉन 6kh इंटू 2 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन है वो अपन कर सकते हैं। दिस शोज दैट द हीट विल बी ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लूइड टू लोअर प्लेट एंड द साइन ऑफ पी पॉजिटिव है, तो फ्लूइड से कहाँ पे आएगा, दिस शोज दैट the heat will always transfer from fluid to lower plate, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होती तो नहीं होता, पॉजिटिव है तो नीचे आएगा। लोअर प्लेट टू द पॉजिटिव साइन ऑफ पी के पॉजिटिव साइन के लिए ये लोअर प्लेट फ्लूइड से कहाँ पर होगा, हीट लोअर प्लेट पे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन के है, जैसे पहले अपन की 3 था, प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन पॉइजन फ्लो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर अपन ने उसमें पढ़ा था फ्लो इन सर्कुलर पाइप, हेजन पॉइजन फ्लो। तो यहाँ पे भी अपन नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का, हालांकि ये नेजल्ट नंबर और निकलवा रहा है, लेकिन नेजल्ट नंबर निकाल भी सकते हैं केसेस के लिए, उनके फॉर्मूले फिक्स है डेरिवेट करके। ठीक है, फ्लो इन सर्कुलर पाइप नेक्स्ट टॉपिक है अपना, फ्लो इन सर्कुलर पाइप। तो नेक्स्ट टॉपिक देखें। हेजन पॉइजन फ्लो। अब पॉइजन फ्लो इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट जो भी होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो सबसे पहले अपन लॉन्ग सर्कुलर पाइप बनाते हैं। देखो पहले हम देख चुके हैं ये लॉन्ग सर्कुलर पाइप का फ्लो जो था, इधर की तरफ जेड एक्सिस में फ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ स्मॉल आर, और ये कितना है, आर, और ये कितना है आपके थीटा। फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो वही अपन के लैंग्वेज अपन पहले लिख चुके हैं। लेट अस कंसीडर द फुली डेवलप्ड स्टेडी लैमिनर फ्लो थ्रू ए लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रेट पाइप विदाउट द बॉडी फोर्सेज, अनदर एग्जांपल ऑफ NS इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, लेट द एक्सिस ऑफ पाइप टेकन एज जेड एक्सिस अलोंग विच फ्लो टेक्स प्लेस एंड आर डिनोट रेडियल डिस्टेंस मेजर्ड आउटवर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो लेट अस कंसीडर द फुली डेवलप्ड, फुली यानी कंप्लीटली है, लेमिनियर का मतलब है कोई भी जो लाइंस ऑफ फ्लो एक दूसरे को क्या नहीं करे, क्रॉस ना करे, बिल्कुल लाइंस स्ट्रेट में जाए,
ट्रिबुलेंट फ्लो, लेमिनर फ्लो, दो तरीके का फ्लो होता है। तो ये लेमिनर फ्लो, तो लेट अस कंसीडर फुली डेवलप्ड फ्लो। आप लोगों को पता है द नेचर ऑफ फ्लो सजेस्ट दैट द ओनली वेलोसिटी, ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी जेड, बी जेड इधर की डायरेक्शन में, बी आर इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, और वी थीटा यहाँ पे होगा। तो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये नॉन जीरो होगा, बाकी बी आर और वी थीटा बोथ आर क्या होंगे, जीरो, दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो। तो अपन जो लाइन लिखते आए वो लिखें, लेट अस कंसीडर द फुली डेवलप्ड, let us consider the fully developed steady laminar flow through a long circular pipe, थ्रू ए लॉन्ग सर्कुलर पाइप, ठीक है। विदाउट बॉडी फोर्सेज इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ, विदाउट बॉडी फोर्सेज इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ, the exact solution of Navier-Stokes equation, NS equation. Another example of Navier-Stokes equation. Absence of body forces, यानी कौन कौन जीरो होगा, एफ आर, एफ थीटा और एफ जेड, ऑल थ्री आर जीरो, ठीक है। Let the axis of pipe be taken as z axis, along which let the axis of pipe taken as z axis along the flow टेक्स प्लेस, जिधर फ्लो अपना क्या तय कर रहा है, पथ तय कर रहा है, टेक्स प्लेस, एंड स्मॉल आर डिनोट, जो पहले अपन लिखे थे वहाँ पे वही दोबारा लिख रहे हैं, स्मॉल आर डिनोट रेडियल डिस्टेंस, स्मॉल आर डिनोट रेडियल डिस्टेंस आउटवर्ड मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, बाहर की तरफ मेजर हो रही है, स्मॉल आर डिनोट रेडियल डिस्टेंस outward measured from the z axis, outward measured from the z axis, बाहर की ओर इसको देखा जा रहा है। The nature of flow suggests that the only non-zero component of velocity, the nature of flow suggests that the only non-zero component of velocity is bz not equal to 0 and br और v थीटा both r क्या है, 0, ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री, किधर की तरफ कोई फ्लो नहीं हो रहा है, थीटा की तरफ, तो डेल अपॉन डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में जो भी डेरिवेटिव्स होंगे, सिंगल ऑर्डर, हायर ऑर्डर, डबल ऑर्डर, जो भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ड्यू टू
एक्सियल सिमेट्री, डेल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू 0 होगी, एंड ड्यू टू स्टडी फ्लो डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू 0 होगी, एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस क्या होगा बताओ, एफ आर, एफ थीटा एंड एफ जेड ऑल आर 0। देन अपन के कौन कौन बचा है यहाँ पे, वेलोसिटी बच रहा है, एक तो वी जेड किस किस का फंक्शन होगा, आर और थीटा का, एंड टेम्परेचर टीवी किसका फंक्शन होगा, आर और किसका होगा, थीटा का नहीं, आर और जेड का, आर और जेड का होगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव, क्या आएगा, डेल अपॉन डेल आर, आर इंटू बी आर, और 1 अपॉन आर आएगा भार, 1 अपॉन आर भार, आर इंटू बी आर प्लस बी थीटा अपॉन आर, सॉरी डेल अपॉन 1 अपॉन आर, डेल अपॉन डेल थीटा और वी थीटा सेकंड कंपोनेंट आता है, प्लस लास्ट कंपोनेंट आता है डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू में क्या आता है अपन के 0 आता है। तो देखो कौन कौन से अपन के 0 थे, कौन कौन से कंपोनेंट 0 थे, वेलोसिटी बी आर और वी थीटा बोथ आर 0। अगर ये 0 है देन दिस टर्म ऑलरेडी 0 एंड दिस टर्म इज ऑलवेज 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, देखें तो 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर, आर डॉट बी आर इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ से सॉरी मैं उल्टा ले गया, बी जेड 0 नहीं है, डेल बी जेड अपॉन डेल जेड ये 0 नहीं है, बी आर 0 है, तो ये 0 होगा, तो एक ही टर्म बचेगी डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये इसका मतलब क्या है, वी जेड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ जेड, दैट इज बी जेड इज independent of z। अगर यहाँ पे r और z का फंक्शन लिया था तो bz अगर इसका फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, bz इज फंक्शन ऑफ r ओनली। bz किसका फंक्शन होगा, r का। दिस इंप्लाइज दैट बी जेड इक्वल टू लिखेंगे बी जेड अपॉन आर, यानी कि जो भी पार्शियल डेरिवेटिव होगा बी जेड का आर के रेस्पेक्ट में, वो टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे भी सिंगल डेरिवेटिव 0 है, तो डबल डेरिवेटिव जो होगा डी बी जेड अपॉन डी आर स्क्वायर वो भी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, और इसको अपन यूज करते हैं, इसलिए इसको पूरी को मिला के 1 डाल दो, और इसको हम लोग डाल सकते हैं सेकंड। नेक्स्ट देखो, अब अपन ने जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था तो अपन ने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर किया था, बट यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अपने, यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे अगेन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी को हम कंसीडर करके चलते हैं। किसको कंसीडर करके चलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। तो नेक्स्ट देखें, अगेन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी हैव, सॉरी इक्वेशन ऑफ एनर्जी।
एल आर का होल स्क्वायर। तो ये डिसिपेसी फंक्शन हो गया आपके, ठीक है। वेयर आपको ये अब देखो दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक तो k दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, म्यू। तो k तो हम लोग जानते हैं क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और म्यू क्या है, होती है आपके विस्कस फोर्स। वेयर k एंड म्यू आर टेकन टू बी कांस्टेंट, वी शैल नाउ स्टडी अबाउट टू केसेस। तो फॉर दिस वी शैल नाउ स्टडी अबाउट टू केसेस। तो वेयर k स्मॉल k एंड स्मॉल म्यू आर टेकन टू बी कांस्टेंट, where small k and small mu are taken to be constant and to be determined by the following two cases. So we shall now discuss to be constant. So we shall now discuss about following two cases. इसमें भी टू केस बनेंगे, जैसे प्लेन क्यूटी फ्लो में 3 बने थे, सेम टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर, एंड थर्ड वाला था टेम्परेचर सेम था लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट क्या था, नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार इसमें भी दो केस बन रहे हैं। पहला है व्हेन द वॉल ऑफ पाइप केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फर्स्ट वाला व्हेन द वॉल ऑफ पाइप kept at constant temperature, यानी जो टेम्परेचर है वॉल का वो क्या हो, कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा देखो एंड सेकंड वन है बॉल ऑफ पाइप केप्ट एट यूनिफॉर्म when ball of pipe is kept at uniform temperature gradient, is kept when the ball of pipe is kept at uniform temperature gradient। अब इसका मतलब यहाँ जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, 0, और यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट केस ही लेते हैं, कौन सा, फर्स्ट केस व्हेन द बॉल ऑफ पाइप is kept at the constant temperature, किस पे लिया जाए, बॉल जो है पाइप का उसको किस पे लिया जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इफ द बॉल ऑफ पाइप इज केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन टी नॉट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। देखो इसमें लिखो इफ द वॉल ऑफ पाइप is kept at the same temperature, the constant temperature,
दैट इज टी इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट, जो कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाली क्या बनेगी, देन इक्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज रिड्यूस्ड टू, देन इक्वेशन ऑफ एनर्जी इज या विल बी क्या होगी, रो सी बी डी टी है अपन के, तो सबकी वैल्यू रख दो कैपिटल उसकी, तो ये क्या बनेगा देखो, डी टी अपॉन डी आर प्लस बी आर डी टी अपॉन डेल आर प्लस बी थीटा अपॉन आर डी टी अपॉन डेल थीटा प्लस वी जेड डी टी अपॉन डी जेड प्लस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस के डेल स्क्वायर था, तो के डेल स्क्वायर लिखो। अब ये भी अपन को उसमें लिखना है, तो ये होता है डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर बी थीटा अपॉन डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू टी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। एक तो ये हो गया। फिर था फाई फंक्शन की वैल्यू एज इट इज ये वाली है, तो फाई फंक्शन लिखो 2 म्यू डेल बी आर अपॉन डेल आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस बी आर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस डी वी जेड अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर प्लस म्यू इंटू डेल बी आर अपॉन डेल थीटा प्लस डेल अपॉन डेल आर बी थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस डेल वी थीटा, ये वाला डेल वी थीटा अपॉन डेल जेड प्लस 1 अपॉन आर डेल वी जेड अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर प्लस में डेल बी आर डेल जेड प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर, ये वाला बनेगा। तब कौन कौन जीरो होता है और कौन कौन जीरो नहीं होता है वो थोड़ा ध्यान से देखें। इधर सारा कुछ मेंशन करते हुए, सारा कुछ ध्यान में रखते हुए अपन इसको अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखें। ये टी है, आर नहीं है, डेल टी है। ड्यू टू स्टडी फ्लो ये टर्म 0, बी आर 0, बी थीटा 0 और बी थीटा 0 और यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो था, अपने जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था डेल टी अपॉन कितना, डेल जेड, डेल टी अपॉन डेल जेड वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, आपने कांस्टेंट लिया ना, टी इक्वल टू टी नॉट, तो डेल टी अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल टी अपॉन डेल जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो टी है वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, अब देख लो। इसका मतलब टी जो है केवल किसका फंक्शन होगा, आर का फंक्शन होगा। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे डेल टी अपॉन डेल आर वो क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन क्या बन जाएगा, डी आर आ जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं था वहाँ पे, ये कांस्टेंट है तो ये वाला बन जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, एक बार ग्रेडियंट टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो, डेल अपॉन डेल टी की वजह से ये वाली टर्म 0, ठीक है। टी आर का फंक्शन है, ये रहेगा, ये रहेगा। थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव सारे 0 है। ये डेल जेड अपॉन डेल टी ये भी 0 होगा क्योंकि जेड का फंक्शन नहीं है, ठीक है। डेल बी अपॉन डेल आर
वी आर तो वेलोसिटी खुद ही जीरो है, ठीक है। डेल वी थीटा वेलोसिटी जीरो है, बी आर वेलोसिटी जीरो है, और बी जेड जो बी जेड था अपने, तो ये जो बी जेड है आपके जेड का फंक्शन नहीं था, आर का फंक्शन था, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा, देखो बी आर जीरो है तो ये टर्म भी जीरो, बी थीटा जीरो है तो ये टर्म भी जीरो, बी थीटा जीरो है तो ये टर्म भी जीरो, थीटा के रेस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव नहीं है, ये जीरो, और बी जेड का फंक्शन नहीं है, बी आर खुद जीरो है, तो एक ये टर्म बचेगी, दो टर्म तो ये वाली बची, एक ये और एक ये वाली बचेगी। तो देखो LHS क्या हो रहा है आपके, LHS तो हो गया, हॉल LHS हो गया जीरो, ठीक है। कुछ तो के कोफिशिएंट में बच रहा है, के कोफिशिएंट में क्या बच रहा है ध्यान से देखना, डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस में म्यू, ये म्यू का कोफिशिएंट है, म्यू के कोफिशिएंट में बच रहा है डेल वी जेड अपॉन कितना बच रहा है डेल आर, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो और लिखो, तो ये हो जाएगा डेल टू टी ट्रांसफ़र करने पर डेल आर स्क्वायर 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के डेल बी जेड अपॉन डेल आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये अपन के वो मेन इक्वेशन आ गया, जहाँ पे अपन वो वाला जो फ्लो इन सर्कुलर पाइप वाली जो इक्वेशन थी वहाँ से उसका वेलोसिटी निकालेंगे, और उससे वेलोसिटी अपन जो पहले निकाले थे वो जानते हैं, तो उससे वेलोसिटी का मान यहाँ पे रखेंगे, जो वेलोसिटी थी उसका मान यहाँ पे रखेंगे, और वो अपन करते हैं नेक्स्ट, अगले जो भी लेक्चर होगा उसमें करते हैं, ठीक है।